हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिससे हम नेचुरली क्रिएटिनिन को इन चेक रख सकते हैं। तो जब भी हम किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं और उसमें सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू बढ़नी स्टार्ट होती है, इनिशियली अगर यूरिन में प्रोटीन लॉस होना स्टार्ट हो गया है या आपका क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो गया है, तो कुछ चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है ताकि हम क्रिएटिनिन को इन चेक रख सकें। और ज़्यादा लेवल्स बढ़े ना, तेज़ी से जंप ना आए, तो हम कैसे इस पे ध्यान दे सकते हैं। जैसे ही हमारा क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता है, डॉक्टर्स आपको सबसे पहले गाइड क्या करते हैं कि आपको अपना प्रोटीन इंटेक कम करना है या बिल्कुल बंद कर देना है। तो डिपेंड करता है कि वैल्यूज़ क्या है, पेशेंट की कंडीशन क्या है, बॉडी में कोई वीकनेस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि लाइट प्रोटीन अलाउड है या प्रोटीन टोटली आपको कट ऑफ करना है, वो देखा जाता है। क्योंकि इनिशियली जब भी आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा होता है और हम प्रोटीन का इंटेक अगर ज़्यादा लेते हैं, तो डेफिनेटली आपकी किडनीज़ पे ओवरलोडिंग आनी स्टार्ट होती है। जहाँ किडनीज़ वीक हो गई हैं, ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, एक्स्ट्रा प्रोटीन का इंटेक जब हम बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली आपके ब्लड के अंदर सीरम जो क्रिएटिनिन वैल्यूज़ है, वो शूट अप होनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए प्रोटीन इंटेक कम करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना होता है अपने नमक के इंटेक पे, क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स में क्या देखने को मिलता है कि बीपी बढ़ा हुआ मिलता ही मिलता है। तो उस कंडीशन में हमें अगर बीपी को इन चेक रखना है, तो हमें ध्यान क्या रखना है कि एडेड सॉल्ट नहीं लेना है। एक्स्ट्रा जो हम सैलेड पे, फ्रूट्स पे नमक डालकर खा रहे हैं, कच्चा नमक हम ऊपर से डाल के खा रहे हैं, किसी ड्रिंक में ले रहे हैं, नींबू पानी में ले रहे हैं, वो कंप्लीटली हमें अवॉइड करना है। खाने के अंदर अगर आपकी बीपी वैल्यूज ठीक आ रही हैं, तो आपको हर खाने में पिंच ऑफ सॉल्ट अलाउड होता है। डिपेंड करता है कि जो आपकी मॉनिटरिंग आप कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, उसमें बीपी वैल्यूज आ क्या रही है। अगर 120/80, 130/80 ऐसा आ रहा है, तो आप नॉर्मली हल्का हल्का नमक ले सकते हैं। अगर आपका नीचे वाला बीपी शूट अप कर रहा है, 90 जा रहा है, 95 जा रहा है, वहां आपको नमक रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत पड़ती है। पैक्ड फूड आइटम्स और जितने भी फ्रोजन फूड्स हैं, वो आपको टोटली अवॉइड करने हैं। साथ के साथ जितनी भी खट्टी चीजें हैं या आपकी एसिडिक इन नेचर है, उनको टोटली अपनी डाइट में से निकालना है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जब भी किडनीज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही हैं, ठीक से फंक्शन नहीं कर रही हैं, तो एसिड मेटाबॉलिज्म भी हिल जाता है। तो क्या दिक्कत देखने को मिलती है, ब्लड के अंदर जो एसिड की एक्यूमुलेशन है वो बढ़ती चली जाती है। तो हम मोस्टली क्या देखते हैं कि सीरम बाइकार्बोनेट वैल्यू लो होती चली जाती है, मतलब आपका ब्लड का जो पीएच है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। और जब वो एसिडिक होता है और किडनी में एंटर होता है, तो किडनी को नुकसान पहुंचाता है। तो उस कंडीशन में जितनी भी खट्टी चीजें हैं, सिट्रिक फूड है, वो सारा का सारा हमें अवॉइड करना है। चाय कॉफी हमें बंद करवाई जाती है, इसीलिए बंद करवाई जाती है। मैंगोज नहीं लेने हैं, खट्टे फ्रूट्स नहीं खाने हैं, इसलिए किडनी पेशेंट को मना किया जाता है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस जहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है, एसिडिक ब्लड बहुत ज्यादा हो जाता है, वहां पे क्रिएटिनिन वैल्यूज बहुत तेजी से शूट अप करना स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए हमें ये खास ध्यान रखना है, अपना ऑप्टिमम हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। ना तो बॉडी को डिहाइड्रेशन में जाने देना है, ना आपको एक्स्ट्रा इनटेक करना है पानी का, क्योंकि दोनों ही कंडीशन आपके किडनी को नुकसान पहुंचाती है। साथ के साथ हमें ध्यान रखना है कि हाई पोटेशियम वाले जितने भी फूड आइटम्स हैं, उनको अपनी डाइट में नहीं लेना है। जैसे कि आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, ड्राइड फ्रूट्स हो गए, या जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ब्राउन रूटी वेजिटेबल्स है, ये सारी की सारी अपनी डाइट में से हमें निकाल देनी है, ताकि एक्स्ट्रा लोड किडनी पे किसी भी तरीके से ना जाए और किडनी की परफॉर्मेंस बेटर होती चली जाए। तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, ठंड से बचकर रहना है, क्योंकि एक्सटर्नल कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके क्रिएटिनिन को बढ़ा देते हैं। आप बहुत सी चीजों का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी बढ़ जा रहा है क्रिएटिनिन, तो वहां पर अगर बॉडी शिवर कर रही है, आपका हीमोग्लोबिन लो है, पेशेंट को ठंड बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि किडनी पेशेंट में मैक्सिमम लगती है, तो ड्यूरिंग विंटर्स आपको लेयरिंग में कपड़े पहनने हैं, ध्यान रखना है अपना, ठंड से बचना है। क्योंकि अगर आप कोई और भी इन्फेक्शन कैच करते हो, जैसे कफ, कोल्ड, फीवर या अदर कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आपने कैच कर लिया, तो उस दौरान भी आपका क्रिएटिनिन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम इन सारी चीजों का अच्छे से ध्यान रखते हैं, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तो आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज इन चेक आने स्टार्ट हो जाते हैं, और जिनके बहुत तेजी से शूट अप हो रहे हैं, वो भी कंट्रोल में आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कई बार पेशेंट मेडिसिन तो बहुत लंबे टाइम से खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आराम नहीं आ पा रहा होता है, क्रिएटिनिन कॉन्टिन्यूसली बढ़ ही रहा होता है। तो अक्सर हम कोई ना कोई ऐसी गलती कर रहे होते हैं, जिसके रहते हुए आपका क्रिएटिनिन चेक में नहीं आ पा रहा होता है। इसलिए आप इन सारी चीजों का ध्यान रखिए, और कुछ भी आप हमसे पूछना चाहें तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। पर्सनली आप मिलने आना चाहें तो क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।